जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है अनमोल है। एक ऐसी ही दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल और रूह को छू जाएगी। मेरा नाम आर्यन है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरी आखिरी प्यार भी था। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ पता न था, ना ही हमें उसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था, क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत से लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज़ इतनी मनमोहन थी कि मैं बस उसमें खो सा गया था। तभी उसने कहा, ओ हेलो, ध्यान कहाँ है? मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा। उस अजनबी लड़की के लिए मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके ही बारे में सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए जा रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा, लेकिन नहीं कर पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर बाद हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले आए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज़ बारिश होने लगी। सामने कोई घर नहीं था, तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज़ हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म हो गई। मैं उसको किस करने ही वाला था कि वो सहम गई और वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगली साल शादी कर लें? वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की की बातों को सुनकर उसे कहते हैं कि तू उस लड़के से दूर रहेगी। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा सा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे वो कहती है कि वो अपनी नानी के घर चली गई है। सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर जाने वाले
उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है जिसमें वो अपने साथ हुई सभी बातों को उससे बताती है। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। मैं जीना नहीं चाहता तुम्हारे बिना। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती है मोहब्बत। कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मज़ेदार और दर्द भरी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।